स्टार्ट। संगठन में अपार शक्ति है। विराम। संगठित शक्ति चट्टान को भी चूर चूर कर सकती है। कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्योंकि उसकी शक्ति सीमित है, किंतु यदि उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो वह पर्याप्त चोट दे सकती है। विराम। आशय है कि समूह में किसी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। विराम। जिस कारण कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि मानव अकेले तेज तो चल सकता है, परंतु बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसीलिए संगठन उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। विराम। अकेलेपन के कारण व्यक्ति स्वयं को कमजोर और समझने लगता है, भयभीत हो जाता है। विराम। अपनी शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाता। विराम। किंतु संगठन अथवा एकता में यही गुण उसके प्रखर हो जाते हैं। भारतवर्ष की स्वतंत्रता संगठन की शक्ति का ही परिणाम रही है। विराम। कुरीतियों और कुशासन से लड़ने के लिए भी संगठन सबसे बड़ा अस्त्र है। संगठित होकर किए गए कार्य में बुद्धिमत्ता, न्याय, सफलता और आनंद निहित होता है। विराम। जिससे उसकी सफलता का प्रतिशत भी अधिक रहता है। विराम। पैरा। संगठन अथवा एकता विजय प्राप्त करने की एक सफल तकनीकी है। राम ने रावण पर संगठन द्वारा विजय प्राप्त की थी। समस्या बाहर हो अथवा हमारे भीतर, संगठित शक्ति से उसका समूल विनाश किया जा सकता है। विराम। विद्वानों ने भी इसका पूर्ण समर्थन करते हुए कहा है, संघे शक्ति कलियुगे। कहा जाता है कि एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। विराम। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुखी होता है। विराम। सेवा सबसे पवित्र कर्म है। निष्काम सेवा मनुष्य में देवत्व का उदय करती है। विराम। जबकि अधिकार से अभिमान, शासन वृत्ति और भोग भावना का जन्म होता है। विराम। सेवा स्वतंत्र कर्म है। विराम। इसके लिए किसी आलंबन, आज्ञा, पुरस्कार, सहयोग अथवा प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं रहती। विराम। सेवा करने वाला व्यक्ति गुणवान व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। विराम। सेवा की प्राप्ति है आत्मा आनंद, जो किसी भी अन्य कार्य से नहीं मिलता। विराम। यह अमूल्य निधि है। विराम। अधिकार सेवा पर आश्रित है। सेवा से मुक्त अधिकार विनाशकारी हो जाता है। विराम। हमारे इतिहास पुरुषों ने सदैव अधिकार का लोभ किए बिना सेवा को वरीयता दी है और सबके प्रिय बन गए। विराम। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह आदि सभी ने सेवा को स्वीकार्य कर मानवता से देवत्व की ओर प्रस्थान किया। विराम। सेवा करने वाले के पीछे अधिकार स्वयं चलकर आते हैं। विराम। सेवा से अधिकार को संरक्षण मिलता है। विराम। अन्यथा वह केवल अत्याचार बनकर रह जाएगा। विराम। सेवा त्याग की जननी है और सेवा करने वाला मनुष्य दधीची, हरिश्चंद्र, गांधी जी आदि की तरह विश्ववंद होता है। विराम। जबकि अधिकार मांगने वाला व्यक्ति क्रूर और हिंसक हो जाता है। विराम। विश्व में
सबसे बड़े से बड़े युद्ध अधिकार की लिप्सा से किए गए, जिनका परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और भविष्य में भी होगा। अधिकार और सेवा के मध्य अंतर को महाभारत एवं रामायण द्वारा भी समझाया जाता है। विराम। रामायण में सेवा की प्रधानता है, जबकि महाभारत में अधिकार की, और इसी कारण उसमें विनाश की प्रधानता है। विराम। सेवा का फल संतोष है, जबकि अधिकार का फल असंतोष और व्यग्रता। फुल स्टॉप। स्कंद में प्रसाद जी लिखते हैं कि अधिकार सुख मादक और सारहीन है। विराम। इस प्रकार सेवा निष्कलुष निष्कलंक है, किंतु अधिकार पर सेवा का आश्रय एवं अंकुश अनिवार्य है। फुल स्टॉप।